हेलो बच्चों, क्लास 12th में बायो में आपका 8 चैप्टर कंटिन्यू है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, जिसका अपने 2 सेगमेंट आपने पढ़ लिए थे। थर्ड आप कंटिन्यू करेंगे जिसमें मानव स्वास्थ्य तथा रोग चल रहे थे और उसमें संक्रामक रोगों की बात ही चल रही थी बेटा। चलिए आइए उसे आगे कंटिन्यू करते हैं, डिस्कस करते हैं उसे। बहुत से विषाणु भी मानव में रोग का कारण होते हैं। विषाणुओं का एक ऐसा ही समूह नासा विषाणुओं राइनोवायरस का है जो मानव में सबसे अधिक संक्रामक रोग फैलाता है। सामान्य जुकाम ये नाक तथा श्वसन पथ को संक्रमित कर देते हैं, लेकिन फेफड़ों को नहीं। सामान्य जुकाम प्रतिशय के लक्षण नासीय संकुलता नोजन कंजक्शन तथा आस्राव, कंठदाह, रुक्षरता, स्वर रुक्षता अर्थात फटी आवाज़, खांसी, सिरदर्द, थकावट आदि जो प्रायः 3 से 7 दिन तक रहते हैं। संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींकों से निकले बिंदुक मीन्स ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स जब स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने पर अंदर चले जाते हैं तो अथवा पेन, किताबें, प्याले, दरवाजे, मुट्ठों, कंप्यूटर की कीबोर्ड, माउस जैसे संदूषित हुई वस्तुओं के संपर्क में आते तो उन्हें भी संक्रमित कर देते हैं और उनसे भी संक्रमण हो जाता है। मानव में कुछ रोग प्रोटोजोआ भी होते हैं, जो जैसे आपने मलेरिया के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसे रोग जिसमें मनुष्य कई सालों से लड़ता आ रहा है। प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत छोटा सा प्रोटोजोन इस रोग के लिए उत्तरदायी होता है। प्लाज्मोडियम की अनेक जातियां, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम द्वारा होने वाला दुर्दम या मैलिग्नेंट सबसे गंभीर है और घातक भी हो सकता है। आइए प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर एक निगाह डालते हैं। ये है बच्चों प्लाज्मोडियम, जो एक मादा एनोफ्लीज के काटने से उसके द्वारा सिस्ट दूसरे के शरीर में पहुंच जाते हैं, फिर सिस्ट डेवलप होते हैं, फिर वहां से उसके आगे की प्रक्रिया वो शुरू हो जाती है। जीवन चक्र पर निगाह डालते हैं। अब संक्रमित मादा एनोफ्लीज मानव को काटती तो प्लाज्मोडियम जीवाणुज स्पोरोजोइट्स के रूप में शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जीवाणुज संक्रमण रूप है। प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी क्या करते हैं, ये संख्या बढ़ाते हैं, फिर लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करते हैं, जिससे लाल रुधिर कणिकाएं फट जाती हैं। लाल कणिकाएं फट जाती हैं और साथ ही अविषालु टॉक्सिक पदार्थ हीमोजोइन निकलता है, जो ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन तक अंतराल में आने वाले आवर्ती ज्वर के लिए उत्तरदायी होता है। जब मादा एनोफ्लीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती तो परजीवी और उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उनका आगे का परिवर्तन वहाँ होता है। ये परजीवी मच्छर में बहुसंख्यात्मक रूप से रहते हैं और जीवाणुज बन जाते हैं, जो उनकी लार ग्रंथियों में जमा होते हैं। जब यह मच्छर किसी मानव को काटता तो जीवाणुज उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार ऊपर वर्णित घटना आरंभ हो जाती है। दिलचस्प बात है कि मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर 2 परपोषियों की आवश्यकता पड़ती है। मादा एनोफ्लीज रोग वाहक अर्थात रोग का लक्षण करने वाला भी है। मानव की बृहदांत मतलब कोलोन मतलब बड़ी आंत में पाए जाने वाले एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोन परजीवी से अमीबियसिस या अमीबी अतिसार रोग होता है। कब्ज, उदरी पीड़ा, ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्मल और रक्त के साथ थक्के वाला मल इस रोग के लक्षण हैं। घरेलू मक्खियां इसी रोग की शारीरिक वाहक हैं और परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य तथा खाद्य पदार्थ तक लेकर उन्हें संदूषित कर देती है। मल पदार्थ द्वारा संदूषित पेय पदार्थ या पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण का प्रमुख स्रोत है। सामान्य गोलकृमि एस्केरिस फाइलिया कृमि बहुचर्या कुछ ऐसे कृमि है जो मनुष्य के लिए रोगजनक है। आंत्र परजीवी एस्केरिस और एस्केरियासिस्ता या एस्केरियासिस नामक रोग होता है।
अधिक आंत्रस्राव, आंतों से खून निकलना। पेशी पीड़ा, पेशी पीड़ा का मतलब है पेशियों में ऐंठन और दर्द, ज्वर, बुखार, अरक्तता, एनीमिया और आंत का अवरोध, यानी आंत में भोजन फंसा रहता है और आगे नहीं बढ़ता है, इसे कॉन्स्टिपेशन भी कह सकते हैं बच्चों। इस रोग के लक्षण है, इस रोग में अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल कर आते हैं और मिट्टी, जल, पौधे आदि को संदूषित कर देते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में ये संक्रमण संदूषित पानी, शाक सब्जियों, फलों आदि के सेवन से हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। एक बार फिर हम बच्चों कोरोना काल में हैं और कोरोना पीरियड में सब बहुत तेज़ी से संक्रमण इसका लगातार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हमें अपने आप को और अपने परिवार को बचाना है सोशल डिस्टेंसिंग का, और अच्छी क्वालिटी का मास्क प्रॉपरली पहन के हम इससे बच सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचे रहिए, नहीं जाने की कोशिश कीजिए, जाना पड़ता है तो अपने आप को सुरक्षित रखें। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।